भाई साहब एक बात तो आप लोग भी मानोगे, इंडिया जब जब बड़ी स्कोर का पीछा कर रहा हो और ऊपर से यदि अभिषेक शर्मा आउट हो जाए जल्दी, तो इंडिया टीम फंसती है। जिस तरीके से बाकी बैट्समैन खेलते हैं ना, अब ना भाई साहब विकेट फेंक करके जाते हैं। और आप लोगों ने इस चौथे T20 मैच में देख लिया होगा, जैसे ही अभिषेक शर्मा पहले गेंद पर आउट हुआ, बाकी बैट्समैन आ रहे थे और बिल्कुल बल्ला घुमा रहे थे। लग गया तो लग गया, नहीं तो फिर वही वाली बात है। तो भाई एक बात तो सोचना पड़ेगा ना, चाहे अभिषेक शर्मा ही क्यों ना हो भाई, वो हमेशा पता है हमको वैसे ही खेलता है, वैसे ही खेल के टीम इंडिया में आया है। पहले गेंद से मारता है, चाहे कोई भी बॉलर हो, साइन अफरीदी, हारिस राउत जैसे गेंदबाजों को, ट्रेंट बोल्ट जैसे गेंदबाजों को मारा है पहले ही गेंद से। तो ऐसे में भाई चाहे कोई भी बॉलर हो, कितना भी बड़ा बॉलर हो, यदि बड़ी मैच है तो कम से कम यार एक दो गेंद तो देखना चाहिए ना, क्योंकि पीछे का बैट्समैन से ना प्रेशर में आ जाता है यदि ये नहीं चला तो। और संजू सैमसन देख रहे थे किस तरीके से खेल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस चौथे T20 में संजू सैमसन को बैठाया जाएगा, ईशान किशन से ओपनिंग कराया जाएगा, और उसके जगह पर यदि तिलक वर्मा फिट नहीं है तो भाई साहब श्रेयस अय्यर को खिलाया जाएगा। लेकिन जस्ट हो गया उल्टा, संजू सैमसन को नहीं बिठाया गया, ईशान किशन बैठ गया, उनको चोट लगी है। लेकिन मुझे देख करके कहीं से भी नहीं लगा कि ईशान किशन को चोट आई है। जिस तरीके से वो दौड़ रहा था ग्राउंड पर पानी का बॉटल लेकर के, गौतम गंभीर का मैसेज लेकर के जिस तरीके से वो पिच पर जा रहा था ना, देखकर कहीं से भी नहीं लगा कि वो चोटिल है। इतना तेज दौड़ रहा था, बिल्कुल फिट। तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा था ईशान किशन का चोट का है बहाना, क्योंकि संजू सैमसन को है खिलाना। मुझे ऐसे ही लग रहा था। मैनेजमेंट सोच रही होगी भाई संजू सैमसन से ही हम वर्ल्ड कप में ओपनिंग कराएंगे। मैं तो एक बात गारंटी के साथ कह देता हूँ भाई, संजू सैमसन से ओपनिंग कराएंगे, लेकिन पूरे मैच में नहीं कराएंगे। एक बात कंफर्म है, जिस तरीके से वो फॉर्म में है ना भाई साहब, फ्रंट फुट के बॉल को बैक फुट पर खेल रहा था, वो भी 5वें 6वें स्टेम पर खड़ा होकर के। ऐसे में कोई भी स्पिनर होगा भाई, उसके लिए तो मान लो कि आउट करना इतना आसान हो जाता है। उसको पता था मिचेल सेंटनर एक अनुभवी स्पिनर है, आईपीएल में वो अच्छे अच्छे बैट्समैनों को देख लिया है भाई। और संजू सैमसन तो वो इससे आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। उसको पता है कि 5वें 6वें स्टंप पे खेल रहा है, तो यदि मैं मिडिल लेग पर गेंद कराऊंगा, वो हल्का से भी यदि टर्न होगा ना तो ये मिस करेगा। और वो ऐसा ही हुआ, जैसे ही मिस किया सीधे स्टंप में भाई साहब डंडा उड़ गया। तो इस तरीके से यदि खेलेंगे ना तो मुश्किल है भाई, लगातार ओपनिंग करवाना वर्ल्ड कप में इनसे मुश्किल है। तो आज 5वां T20 है, मुझे लग रहा है कि आज भाई चेंजेस तो करना चाहिए। ईशान किशन यदि फिट है भाई साहब, लग रहा था कि मुझे फिट है, तो इनसे ओपनिंग कराओ और तीसरे चौथे पर श्रेयस अय्यर को जो भी नंबर देना हो, चौथा तीसरे, उसको खिलाओ। भले ही वर्ल्ड कप में नहीं है भाई, लेकिन देश को मैच जिताना जरूरी है, तो खिलाना चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ है 2024 के बाद, प्रॉपर 5 गेंदबाजों के साथ टीम इंडिया उतरी थी, फिर भी 200 से ज़्यादा रन बनवा दिए, 215 रन बना दिए। फिर भी लग रहा था कि आसानी के साथ इंडिया रन चेस कर लेगा, जिस तरीके से बैटिंग ऑर्डर है इंडिया का। लेकिन हुआ जस्ट अपोजिट। और वैसे भी सेकंड पारी में ड्यू आएगी, लेकिन भाई साहब ड्यू का तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि आया है या नहीं आया है, कि गेंदबाजी इतनी अच्छी हो रही थी। जिस तरीके से टर्न हो रहा था ना, दोनों स्पिनर, सोडी का और सेंटनर का, लगा ही नहीं कि बिल्कुल ये सेकंड पारी चल रहा है। और इंडिया के बैट्समैन वैसे भी विकेट फेंक करके गए हैं, चाहे हार्दिक का देख लो चाहे फिर सूर्या देख लो भाई साहब, ऐसे ही विकेट फेंक करके गए हैं। वो तो अच्छा हुआ शिवम दुबे का भाई साहब, वो तो ना 65 रन बना दिया, नहीं तो इंडिया जो 40 रन का हार है ना, कम से कम मैं बताऊं 80-100 रन का हार होता। तो इस बारे में मैनेजमेंट को सोचना चाहिए भाई। जिस तरीके से बैटिंग ऑर्डर चल रहा है ना टीम इंडिया का, पता है हमें, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि इंडिया का एक ऐसा पारी आएगा जिसमें कम से कम रन में इंडिया टीम कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन भाई साहब इतना आसान पिच था ये ना, मैं बताऊं सेकंड पारी में ये रन चेस हो सकता था बिल्कुल आसानी के साथ। रिंकू सिंह भी फॉर्म में इस समय है, लेकिन इस पारी में उतना अच्छे से बैटिंग नहीं कर पाया। 39 रन जरूर बनाए 30 गेंदों में, कंफर्टेबल नहीं लग रहा था भाई। तो मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा भाई। आज 5वां T20 है, चेंजेस देखने को मिलने चाहिए। ईशान किशन को ओपनिंग में लाओ, चौथे पे भैया श्रेयस को खिलाइए आप। भले ही T20 वर्ल्ड कप में नहीं है, लेकिन भाई साहब देश को मैच जिताना पड़ेगा।